तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 35 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया ना तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर एपिसोड्स को चेकआउट जरूर कर लें। गाइस वहां पर आपको सारे सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिंगडंग था वह सिल्वर टावर पर से सील हटा देता अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर्स का यूज करते हुए। और गाइस सिल्वर टावर वही टावर है जिसके अंदर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का निशान है। वहां पर लिंगडंग ने जैसे ही सिल्वर टावर के ऊपर से वह सील हटाया होता है, लिंगडोंग एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका होता है। उस दुनिया में ना गाइस हर जगह बिजली ही बिजली चमक रही होती है। आसमान से इधर बिजली तड़क रही है, इधर बिजली तड़क रही है। और इस टाइम लिंगडोंग एक समुद्र के ऊपर खड़ा होता है, ऐसे नीचे सारा समुद्र बह रहा होता है और पूरा समुद्र में भी बिजली एकदम तड़तड़ भड़बड़ तड़कड़ा रही होती है। तभी अचानक से ना एक बिजली सीधे आकर समुद्र में गिरती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका करती है। उस धमाके से हमें वहां पर एक केव दिखाया जाता है। केव के आसपास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अजीब सी ऑरा था, साथ ही साथ केव बंद था और केव से कुछ अजीब सी मिस्टीरियस आभा महसूस हो रही होती है। वहां पर लिंगडोंग उस आभा को महसूस करता और कहता है ये तो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की आभा है, ये तो वही आभा जिस तरह से मेरा जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है ना उसी टाइप का सेम आभा मुझे इस गुफा से भी महसूस हो रहा है। तो क्या यह वही गुफा है जिसके अंदर रीइनकार्नेटर लेवल का वो विरासत मौजूद है, साथ ही साथ थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक भी मौजूद है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस गुफा को देख रहा होता है और लिंगडोंग यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि गैस ये गुफा है कहाँ। तो गैस इस दुनिया में जो लिंगडोंग को चीज़ें दिख रही है ना बल्कि एक जगह है, बल्कि ये रियल नहीं है। तभी अचानक से ना आसमान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बिजली सीधे लिंगडोंग के माथे पर गिरती है और वह बिजली जैसे ही गिरती है लिंगडोंग के माथे पर ना बहुत सारी जानकारियां लिंगडोंग के दिमाग के अंदर जाने लगती है। ये लमसम 10 मिनट तक सिलसिला चलता रहता है, यानी लिंगडोंग को लमसम 10 मिनट तक सारी जानकारियां मिलती रहती है और फाइनली बिजली का असर खत्म हो जाता है। लिंगडोंग को सारी जानकारियां मिल जाती है। लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी ज़्यादा सटीक लोकेशन के बारे में पता चला था कि आखिर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक कहाँ है और ये गुफा कहाँ है जहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। यह जो जगह था ना गाइस वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था, बल्कि लिंगडोंग जहाँ नहीं था स्काई मर्चेंट रीजन उसके कुछ 100 किलोमीटर्स के दूरी पर था, यानी 1000 किलोमीटर आप मान सकते हैं। यानी लिंगडोंग को ट्रैवल करने में मिनिमम 1 महीने लग जाएंगे। 1 महीने में लिंगडोंग उस जगह तक पहुँच जाएगा। और इस बार लिंगडोंग को एकदम सटीक जानकारी थी, रीजन था बिजली ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया था और लिंगडोंग के पास डीमन सी का मैप भी था। तो लिंगडोंग की यह एहसास हो गया था कि लिंगडोंग को पता चल गया था कि ये लोकेशन कहाँ है। दरअसल ये लोकेशन गाइस थी स्काई लाइटनिंग रीजन, जो आप मान सकते हैं स्काई मर्चेंट रीजन से 1 महीने की दूरी पर, यानी लिंगडोंग को 1 महीने तक जाने में टाइम लग गया। उसके बाद जो लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ से लमसम आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। आधे महीने से ना बहुत सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को इस डीमन सी में ढूंढ रहे थे कि भाई वो कहाँ गया कहाँ गया। उसके पास वो सिल्वर टावर है ना, बहुत सारे कल्टिवेटर्स आए थे और वो सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को डीमन सी में ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन उन्हें लिंगडोंग को एक भी निशान नहीं मिला था। तो उन लोगों ने ये मान लिया था कि जो लिंगडोंग है वह डीमन सी के कोई बहुत ही ज़्यादा अज्ञात इलाके में चला गया है। अब ये थोड़ा खोज भी एकदम शांत हो जाती है और जो लिंगडोंग होता है ना वो भी लमसम 1 महीने तक समुद्र के अंदर कढ़ाई में रहता है और लिंगडोंग कढ़ाई से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि अभी भी समुद्र के अंदर ही ट्रैवल कर रहा होता है, कढ़ाई को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा होता है। पता नहीं कौन सा पावरफुल कल्टिवेटर से मिल जाए। और ये तो कोई भी कल्टिवेटर अगर लिंगडोंग को मिलेगा ना तो तुरंत अपने एल्डर्स के पास लोकेशन भेजेगा।
तो लिंगडोंग के लिए और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए जो लिंगडोंग होता है ना वो चुपचाप शांति से समुद्र में आके बढ़ा होता है। तभी छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है, वह कुछ टाइम बाद लिंगडोंग के पास आती है और पूछती है, लिंगडोंग भाई दरअसल हम लोग 1.5 महीने से समुद्र के नीचे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाहर चलते हैं ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है चलो एक बार मैं ट्राई मारता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आसपास के एरिया को ट्रैक करता है। तो लिंगडोंग को एहसास हो जाता है 1000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मौजूद नहीं है। तो लिंगडोंग अब शांत हो जाता है कि यहाँ पर लगता है उसकी खोज बंद कर दी जा चुकी है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान के साथ बाहर निकलता है, मतलब समुद्र के ऊपर आता है। तब वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग अब हम कहाँ चलेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अब चलते हैं स्काई लाइटनिंग रीजन में। स्काई लाइटनिंग रीजन यहाँ से लमसम 25 से 30 दिनों का रास्ता है, तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग मतलब वो जगह तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दूर है, 25 से 30 दिन लगेंगे। अगर कोई पावरफुल कल्टिवेटर रास्ते में भेटा गया तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तो मैं यही बात तो बोल रहा हूँ, इसलिए हम समुद्र के नीचे से जाएंगे। समुद्र के नीचे से जाएंगे ना कढ़ाई में बैठ कर छुप छुप कर, तो 25 से 30 दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सेफली तो पहुँच जाएंगे। वहाँ पर म्यूलिंगस्टान हंसने लगते और कहते, बड़े भाई लिंगडोंग आप ऐसे जाएंगे ना तो सच में 1 से 2 महीने लगा देंगे। इतने में तो मतलब मैं एकदम कढ़ाई में बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको अपना एक जादू दिखाती हूँ। यह बोलते हुए ना वो जो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है और एक अजीब सा सिंबल का निर्माण करने लगती है। जैसे वो सिंबल का निर्माण होता है ना, अचानक से उनके सामने मतलब समुद्र से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी व्हेल बाहर निकलती है। और गाइस ये व्हेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लमसम आप मान सकते हैं ना 100 से 200 मीटर जितनी लंबी व्हेल होती है। मतलब गाइस ये मैजिकल व्हेल होती है और इसकी जो पावर होती है ना वो कम से कम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक की होती है। तो आप समझ सकते हैं व्हेल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर लिंगडोंग भी इस व्हेल को देखता है। व्हेल की बॉडी पर कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे और यहाँ पर इस छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान ने सच में इस व्हेल को कंट्रोल कर लिया था और ये डीमन सी की एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल व्हेल थी। वहाँ पर जो छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान होती है वह कहती है, बड़े भाई लिंगडोंग यह मुझे फैमिली द्वारा मिला था ताकि मैं समुद्र के अंदर से अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकूं। तो आप चाहे तो मैं आपको सवारी दे सकती हूँ। लिंगडोंग इस व्हेल को देखता है, सच में व्हेल काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी और लिंगडोंग भी मान जाता है। अब ये जो व्हेल होती है वो लिंगडोंग को साथ ही साथ छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को अपनी पीठ पर बैठाती है और काफ़ी ज़्यादा गति से सीधे समुद्र में ट्रैवल करने लगते। गैस आप भी जानते व्हेल की स्पीड कितनी ज़्यादा भयानक होती है। तो लिंगडोंग और वो छोटी लड़की व्हेल से काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़े होते हैं। और गाइस इन कुछ दिनों में ना लिंगडोंग समुद्र के अंदर रहा था, व्हेल पर ट्रैवल कर रहा था। तो लिंगडोंग अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तो लिंगडोंग की इस टाइम जो कल्टीवेशन थी ना वो लाइम स्टेज के मिडिल के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। यानी लिंगडोंग को थोड़ा सा और रिसोर्सेस और थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है। उसके बाद जो लिंगडोंग होगा वो लाइम स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका परफेक्ट परफॉर्म स्टेज, उसके बाद गाइस आएगा वर्ल्ड स्टेज। गाइस वर्ल्ड स्टेज में लेवल नहीं होते, जैसे स्टार्टिंग मीडियम और एडवांस नहीं होते हैं, बस वर्ल्ड स्टेज होता है। वर्ल्ड स्टेज में आप कुछ लोग पहले पहुंचते हैं, कुछ लोग बाद में। तो आप मान सकते हैं सीधे वर्ल्ड स्टेज के बाद आता है आपका रीइंकारनेटल लेवल। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड स्टेज में 3 लेवल नहीं होते बल्कि एक ही लेवल होता है, लेकिन उस लेवल को भी पार करने में लोगों की ऐसी की वैसी हो जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी सोचता है चलो मेरे पास स्पिरिचुअल कोर जर्म सीरम की अभी 2 बूंदें बची हुई हैं, उनका मैं यूज़ करता हूँ और ट्राई करता हूँ क्या मैं एडवांस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, यानी लाइव स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। तो गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो डिसाइड करता है चलो मेरी पावर पीक तक पहुंच चुकी है तो एक लेवल अप करने का कोशिश करते हैं। बट अचानक से ना लिंगडोंग को आसमान में एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आभा महसूस होती है जो लिंगडोंग की तरफ ही बढ़ रही होती है। और ये आभा कोई नॉर्मल आभा नहीं होती है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर आभा महसूस हो रही होती है। छोटी लड़की म्यूलिंगस्टान को भी आभा महसूस हो जाती है और सबकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है
है जो व्हेल को लेकर सीधे ऊपर आ जाता है। मतलब कौन है जो लिंगडोंग का पीछा कर रही है देखने के लिए। तभी आसमान में हमें डायमेंशन ब्रेक दिखाया जाता है। पूरा डायमेंशन एकदम क्रैक हो जाता है और क्रैक से एक बंदा बाहर निकलता है। और गाइस डायमेंशन ब्रेक यानी आसमान को तोड़कर बाहर निकलने की क्षमता केवल एक ही लेवल के कल्टीवेटर के पास होती है, वो होता है वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर। वहाँ पर लिंगडोंग भी उस कल्टीवेटर को आता हुआ देखता है और कहता है क्या ये तो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है। गाइस वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर अभी ज़्यादा कितने ज़्यादा भयानक होते हैं। आपको याद होगा जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर थे वो भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे और आपको पता है वो फाइट कितनी ज़्यादा भयानक थी। यहाँ पर अब एक और वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर हमें देखने को मिला है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो उस बूढ़े को देखता है जो डायमेंशन को ब्रेक कर कर बाहर आया होता है। गाइस बूढ़ा नहीं होता है बल्कि कल्टीवेशन इसकी हाई हो चुकी है ना, तो आप मान सकते हैं उसकी एज 30 से 40 साल की उम्र की लग रही होती है। बूढ़ा नहीं होता है, मैंने उसको बोल दिया बूढ़ा। वो जो बंदा डायमेंशन ब्रेक कर कर आया होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा तुम वही बंदे हो जिसने सिल्वर टावर को छीना है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस बंदे की तरफ देख कर कहता है आप कौन हो। तो वहाँ पर वो बंदा रिप्लाई देता है मैं डीमन केव सेट का पैट्रियास हूँ जुआन हूँ। और गाइस आपको पता चल गया होगा डीमन केव सेट वही जियान जिसे लिंगडोंग ने नहीं छीना था, वो टावर एल्डर मोसी को पीट पाट कर छोड़ दिया था। अब उसका पैट्रियाच आ गया था। पैट्रियाच वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था। वहाँ पर वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर को देखकर लिंगडोंग भी इस टाइम शौक में था, क्योंकि अगर लिंगडोंग अकेला होता ना तो वो आसानी से भाग जाता, बट उसके साथ छोटी लड़की म्यूलिंगशान भी थी और वो छोटी लड़की म्यूलिंगशान को छोड़कर भागेगा नहीं ना, तो इसके लिए लिंगडोंग के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होने वाली थी। वहाँ पर वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर डीमन केव सेट का पैट्रियास जुआन लिंगडोंग की तरफ देख कर बोलता है चुपचाप वो सिल्वर टावर हमें सौंप दो वरना इसका नतीजा तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या हमें एक और वर्ल्ड स्टेज की फ़ाइट को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड स्टेज की फ़ाइट आप भी जानते हैं कितना ज़्यादा भयानक होती है, तो यह फाइट जो भी होगी वो देखा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।